हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। ओके, इसमें आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं या दो कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पहले समझना पड़ेगा रेशियो, फिर समझेंगे प्रपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले विल बिगिन विथ ratio. What is understood by ratio? Okay, so ratio is what? It's a mathematical expression. Okay, it is a mathematical expression in a form of mathematical okay, it is a mathematical expression in a form of A अपॉन B। तो ये जो है A अपॉन B मतलब एक प्रकार का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। A and B are the terms of this ratio. A and B are called as the terms of this ratio. Okay, and this A and B are in same unit and they are of same kind also. Okay, they are of same kind and same unit. Like let us consider example. Okay, so 5 kg upon 15 kg है ना। so as in I am comparing, है ना। तो आप रेशियो मतलब क्या, आप कंपेयर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, दो क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो रेशियो मतलब सिंपल, आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, इसी को कहेंगे रेशियो। ठीक है, तो देखिए दो क्वांटिटीज है और उनको और सेम यूनिट में है, वो दोनों क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज रहने वाले, सेम यूनिट में होने वाले, तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो, है ना। और ये जो है अभी 5/15, इसको आप क्या करोगे, लोएस्ट टर्म में करोगे आप, है ना। इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग, सो रिड्यूस करेंगे 5 1 एंड 5 3। तो अभी रेशियो क्या मिल जाएगा मुझे, 1:3। तो इसे कहेंगे हम लोग रेशियो, या ये जो है इसे कहेंगे रेशियो, इसे कहा जाएगा रेशियो। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया है रेशियो क्या होता है ना। तो ये को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, जो दोनों है ना ए और बी, जो नंबर्स आएंगे आपको, तो वो दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय को प्राइम नंबर्स, एज इन कि उनका जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो सिर्फ 1 होने वाला है, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होने वाला है, तो इसीलिए आप कहोगे उसको को प्राइम नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी रेशियो में टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो, फिर आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर आएगा सब डुप्लीकेट रेशियो, और लास्ट वाला आएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आपको ये टाइप्स ऑफ रेशियो जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो आपको याद रखना है। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा जो रेशियो था, इनिशियल रेशियो A/B था, हाँ, जो मेरा रेशियो था A/B था, और मुझे A/B का डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, है ना। सो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B इज, ऐसे लिखेंगे, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, A² अपॉन B² हो जाएगा। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या बनेगा, A² अपॉन B²। ठीक है, मतलब आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, आप वो रेशियो का स्क्वायरिंग कर रहे हो, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायरिंग कर रहे हो। मतलब अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन में डाल दिया, ओके, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 क्या आएगा, इज 2² अपॉन 3², मतलब ही 4/9, ये आ जाएगा। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 इज 4/9, मिल गया आंसर मुझे। जब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल रहे हैं ना हम लोग, तो A/B का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, आप क्या करोगे, करेक्ट, क्यूबिंग करोगे आप, अंदाज सही लगाया, है ना, क्यूबिंग कर दोगे। जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे क्यूबिंग कर दोगे। जैसे अभी देखिए मैं लिख रही हूं ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ
यहां पे लिख रही हूं मैं ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 क्या हो जाएगा, इज 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। मिल गया आंसर आपको, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 इज 8/27। अभी सब डुप्लीकेट क्या है, ये सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, राइट, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप। ए बाई बी का अगर सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ना, क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो दोनों का, ठीक है। मतलब अगर ऐसा होगा, ओके, सब ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25/16 इज, तो क्या करोगे आप, 25 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट लिखोगे, तो आंसर क्या आएगा, 5/4, यह आ जाएगा आंसर, ठीक है। और जब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा गया ना, ए बाई बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, क्यूब रूट करोगे आप, ए का और बी का क्यूब रूट कर दोगे, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8/27 is, तो क्यूब रूट ऑफ 8 is 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 27 is 3। तो मिल गया आपको आंसर, ठीक है। ऐसे ही ये 4 टाइप से आपको याद रखने हैं, आपको ना क्वेश्चन में आगे इसका यूज होगा, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो होता क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप जब प्रपोर्शन, आपका सिलेबस जो है ना वो प्रपोर्शन के ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने कि रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्रपोर्शन क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में वो इसी के ऊपर बेस्ड आने वाला है, ठीक है। प्रपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए प्रपोर्शन क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग कहेंगे ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, कैसे, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपने अभी रेशो पढ़ लिया था, है ना, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो रेशोज है ना, ये एक रेशो है और ये ये दूसरा रेशो है, तो मतलब दो रेशोज को आप जब एक साथ जोड़ रहे हो ना और कुछ आप उसका रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उस समय पे आप कहोगे कि वो प्रपोर्शन में है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मैंने जब रेशो दिया था ना तब लिखा था 5 kg अपॉन 15 kg, ये लिखा था, तो मैं अभी ना उसके साथ उसके जो पैसे हैं वो भी जोड़ दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं 5 kg के लिए लिख रही हूँ 100 रुपीज, तो मुझे 15 kg के लिए लिखने पड़ेंगे 300 रुपीज, है ना। तो मैं आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एक रेशो था ना यहाँ पे, वो एक सिमिलर काइंड का है और उसका सेम यूनिट भी है ना, ये सिमिलर काइंड का रेशो है ना, ये मास दिखा रहा है, ये कंपैरिजन मास का दिखा रहा है, और जो इस तरफ वाला जो रेशो है आपका, ये एक सिमिलर काइंड का रेशो है ना। तो ये दो अलग अलग जो काइंड के रेशोस थे वो हम लोगों ने एक साथ जब जोड़ दिए तो कहेंगे कुछ रिलेशन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहेंगे वो प्रपोर्शन में है ना, सिंपल सी बात हो रही। और ये सिर्फ दो रेशोज ही नहीं जुड़ेंगे, वो हो सकता है 3 रेशोज भी जुड़ेंगे, ऐसे मतलब वो कितने भी रेशोज जुड़ सकते हैं और रिलेशन हम लोग उसमें दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस समझना है, ये वाले एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है कि ये एक रेशो है और ये दूसरा रेशो है और हम उनमें रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा प्रपोर्शन। यही है, सिंपल सा लॉजिक है, यही सिंपल सा लॉजिक हम लोग समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, और डेफिनेटली जो रेशो वाला जो लॉजिक था वो भी आपको यहाँ पे आगे लगने वाला है। जैसे अभी आप देखिए, इसका जो मतलब लोएस्ट टर्म में आना चाहिए ना, तो ये 1 आएगा और ये 3 आएगा, और यहाँ पे भी ये देखिए लोएस्ट, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 100 है, सो 1:3 1:3 है ना, तो दोनों का जो रेशियो है ना वो भी सेम ही आ रहा है। देखिए आप जब उसको रिड्यूस करेंगे ना, आप उसको रिड्यूस करोगे ना, तब आपका जो रेशियो है वो सेम ही आने वाला है, 1/3 1/3, ये आपका रेशियो मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो रेशियोज है, उनका कुछ रिलेशन होगा,
तब उनको बोला जाएगा प्रपोर्शन है, ठीक है। और ये ए बी सी डी जो है वो टर्म्स है, जैसे वहां पे भी थे ए और बी रेशो के वो टर्म्स थे ना, वैसे यहाँ पे भी ये ए बी सी डी जो है वो टर्म्स है। इसमें कहा जाएगा ये वाला जो फर्स्ट टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। ये वाला जो है वो सेकेंड टर्म पे है, ये तीसरा जो है वो थर्ड टर्म पे है, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म पे। तो आपको उसका सीक्वेंस भी याद रखना है। जो बीच वाले हैं वो मीन है, हाँ, बीच वाले जो है ए बी सी डी, तो ये जो दो है वो क्या है? मीन है। इन्हें क्या कहा जाएगा? बीच में है ना, इसीलिए मीन कहा जाएगा। और ये जो दो है ना, ये वाले जो दो है उन्हें कहा जाएगा एक्सट्रीम्स, उन्हें कहा जाएगा एक्सट्रीम्स, क्योंकि वो एंड में है इसीलिए उन्हें कहा जाएगा एक्सट्रीम्स। ओके, तो आपको याद रखना है कि बीच वाले जो है वो कहेंगे हम लोग मीन टर्म्स है या मीन है, और जो जो साइड में है दोनों उसे कहा जाएगा एक्सट्रीम्स। ओके, इसे और एक तरीका है दिखाने के लिए। इसको और कैसे दिखाएंगे हम लोग? इसे ये ऐसे तो दिखाई रहे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये तो ये फॉर्म में तो दिखाई रहे, और एक फॉर्म में दिखाया जाएगा ए इज टू बी एज, ये एज सी इज टू डी, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, ये ऐसे उसको रीड भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें कुछ सम्स है वो भी सॉल्व करने चाहिए। आप जितने नंबर ऑफ सम्स उसको सॉल्व करोगे तो आपको और ज्यादा बेटर फील होगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी वाला चैप्टर है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन टू 3, 6 एंड 4.5 है ना, तो मतलब चार होते हैं ना हम लोग के, चार टर्म्स होते हैं, उसमें से पूछा गया है क्वेश्चन में कि फोर्थ प्रपोर्शन ढूंढो। मतलब ये दिए कैसे है? अगर मैं प्रपोर्शन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी वाले टर्म में मैं अगर बोल रही हूं ना, तो जो लास्ट वाला जो टर्म है ना वो अननोन है, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे लेट फोर्थ टर्म dx विच इज अननोन, तो bx तो प्रपोर्शन में है इसीलिए लिखा जाएगा 3/6 विल बी इक्वल टू 4.5/x। तो अभी इसको रिड्यूस करना है, हमें पता है वो को प्राइम फैक्टर में होना चाहिए, मतलब कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, को प्राइम में होना चाहिए, तो रिड्यूस कर देंगे 3 1 जा 3 2 जा, और ये जो 2 है उस तरफ लेके जाएंगे, और ये जो x है ये हम लोग LHS की तरफ लेके आएंगे। So 1/x is equal to 4.5 into 2, so x is equal to 9, मिल गया आंसर, फोर्थ प्रपोर्शन मिल गया मुझे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो प्रपोर्शन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया फोर्थ प्रपोर्शन क्या था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 6.25 एंड 0.16। ओके, मीन प्रपोर्शन बोला गया, देखिए और दो ही नंबर दिए ना आपको, मतलब ये जो दिए ना वो एक्सट्रीम्स है, ये जो दिए हैं वो क्या है? ये दोनों जो दिए हैं वो एक्सट्रीम्स देके रखे हैं आपको, ठीक है। आप ये नोटिस कीजिए क्योंकि दो ही नंबर दिए हैं और पूछ रहे हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। अच्छा बाय द वे, जब मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे ना तो दो होने चाहिए थे मीन प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को फाइंड करने के लिए एक ही मिलेगा, मतलब ये क्या होने वाला है? ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होने वाला है। अच्छा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मैं मतलब समझाती हूँ यहाँ पे। कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब कि a बाई बी विल बी इक्वल टू b बाई सी, ये वाला फॉर्म हो गया, तो इसे कहेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। a बाई बी विल बी इक्वल टू b बाई सी, मतलब जो मीन है अपने वो सेम है, इसे कहेंगे, क्योंकि वो मीन जो थे ना, मीन ये b और यहाँ पे जो नंबर था वो सेम हो गया, तो वो कंटिन्यूएशन में आ गया। हाँ, और ऐसे ना हम लोग कंटिन्यूड प्रपोर्शन में दिखा सकते हैं a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, d बाई ई, ऐसे वो कंटिन्यूएशन में आएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन हो गया। तो यहाँ पे भी आपको समझना चाहिए कि ये दो नंबर देके रखे हैं, मतलब ये एक्सट्रीम्स है, और जो मीन होने वाला है हम लोग का वो होगा कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, मतलब सेम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए लेट
मीन bx, हाँ, और सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 6.25 अपॉन x विल बी इक्वल टू x अपॉन 0.16। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.25 into 0.16 will be equal to x square, क्योंकि x and x will get multiplied with each other, it will become x square. Okay, now look at this, 6.25 into 0.16। अच्छा, आपको अगर ये डेसिमल में अगर दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, 6.25 को ऐसे लिखा जा सकता है, 625, और 2 डेसिमल थे तो इसीलिए 100 लिख दिया, और यहाँ पे भी 16 अपॉन, क्योंकि आगे डेसिमल पॉइंट के आगे 2 नंबर्स है ना, 2 प्लेसेस है, इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड बाय 100 कर दिया। ठीक है, अगर ये आसान ऐसे लग रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, और 625 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ पे, 16 5 80, 16 2 32, and 16 6 96, 0 0 1 0, and this is going to be 10,000। ओके, सो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, 10,000, और नीचे भी 10,000 ही आ रहा है, x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल गया। मतलब ही क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो मतलब x के वैल्यू क्या आएंगे, एक्सट्रीम जो होगा वो +1 भी आ सकता है और वो -1 भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। ठीक है, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ओके, सो A, B, C are in continued proportion. If I am writing, are in continued proportion. So how I have to show it, A by B is equal to B by C. What does this indicate? है ना, ये इंडिकेशन क्या दे रहा है मुझे, that is the ratio A by B, that is the first to the second ratio and second to the third ratio are same. हाँ, A by B ratio and B by C ratio means what? Means what? That is first to second and second to third terms are same, then you say it is continued proportion. Then you say it is continued proportion. Okay, so this is what continued proportion is. So we have this A, B and C are in continued proportion. अभी आगे ना ये इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन मैं जो अभी सॉल्व करने वाली हूं तो इसी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको लिखा है उन्होंने, मीन प्रोपोर्शनल ढूंढिए बिटवीन 6.25 एंड 0.16, है ना, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो 2 ही दिए हैं, और ऑब्वियसली मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या, कि बीच वाले टर्म्स। तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि 3 मतलब 2 है और तीसरा ढूंढने के लिए बोल रहे हैं ना, तीसरा इन द सेंस द वन व्हिच इज अननोन, that we have to find out, right? तो ये कैसे होगा, A, B, C are in continued proportion, ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है, are in continued proportion। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, 6.25 x and 0.16, क्योंकि मैंने x क्यों बीच में रखा, जो अननोन था ना वो x बीच में क्यों रखा, बिकॉज मीन पूछा गया है ना, और मीन मेरा बीच में ही आएगा, right? So are in continued proportion, are in continued proportion। so लिखेंगे इसको 6.25 upon x will be equal to x upon 0.16। so now numbers on one side and unknown on one side, so 6.25 into 0.16 will be equal to x into x। so now multiply this, 6.25 into 0.16, okay, so 16 into 5 80। चलिए, और ना ये डेसिमल पॉइंट जो है वो बाद में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, नॉर्मल जो 16 into 5 16 into 2 वैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, so 16 2 32, 2 zeros आएंगे, 16 6 96, this is 0, 8 and 2 0, 1 carry, again 0 1 means 10। so over here now see, count decimal, this is multiplication, decimal places यहाँ पे 2 है और नीचे भी 2 है, तो टोटल decimal places कितने हो गए, that is 4, so answer is going to become 1।
सो 1.0000 ऐसे आंसर आ रहा है मेरा। एक्स स्क्वायर दैट इज x square is equal to 1, therefore x is equal to 1. हाँ, although I know कि x square के दो वैल्यूज निकलेंगे प्लस एंड माइनस, बट स्टिल विल बी कंसीडरिंग ओनली द पॉजिटिव बिकॉज ये रेशियो है इसीलिए, राइट? तो इसीलिए हम लोग इसको बस पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 1.6 and 1.8. Here also see only two numbers are been given to us ना, मतलब दो टर्म्स ही देख के रखे हैं, तो दो टर्म्स देख के रखे हैं ना, और थर्ड पूछा है, मतलब क्या ये भी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ही है। ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन जो लिखते हैं ना हम लोग, तो वैसे कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1.2 1.8 एंड सी आर इन, सी मतलब एक्स भी लिख सकते हो आप, सी मत लिखिए, तो एक्स लिखिए, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन ये लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है? तो लिखेंगे कैसे इसको 1.2 अपॉन 1.8, थर्ड पूछा है ना, थर्ड पूछा है, इसलिए जो x था, जो c अभी ये इसमें c मतलब x है जो अननोन है ना, वो लिख दिया मैंने 1.8 अपॉन x जो अपना अननोन है ना, लेट थर्ड प्रपोर्शन बी x, वैसे तो x ढूंढ रहे हैं हम लोग। चलिए नंबर्स ऑन वन साइड, या फिर अभी भी आप क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर दीजिए 1.2 एंड 1.8, हमें पता है कि 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, और दोनों भी वन डेसिमल प्लेस अपार्ट है, मतलब 0.6 के फैक्टर्स में मल्टीपल्स में ये आएगा, तो ये 2 जा और ये 3 जा, तो क्या आएगा 2/3 विल बी इक्वल टू 1.8 अपॉन x, numbers on one side, and this will become reciprocal, right? When it goes on the other side it becomes reciprocal, so 2 1s and 2 0.9s, 0.9s, तो आंसर आ गया 0.9 into 3 which is 2.7, मिल गया मुझे आंसर, x का वैल्यू मिल गया मुझे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है कॉन्सेप्ट कि आप कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ना आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखते वो, तो आपको ना वो नोटिस करना है, और अगर नहीं भी लिखा है ना तो दो ही नंबर रहेंगे, जैसे अभी देखिए 1 and 2 ऐसे देंगे और पूछेंगे फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, ऐसे देंगे, है ना, तो मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दो है, तो तीसरा पूछा है, मतलब ये जो है ना, ये वाले क्या है होंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, तो 1 2 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आपको ये लिखना है, तब आपको पता चल जाएगा। और ये लिखेंगे कैसे 1/2 और 2/x ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उन्होंने दिया क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, और आपको पूछा क्या जा रहा है, ठीक है? क्योंकि दो ही टर्म्स रहेंगे तो नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अभी यहाँ पे भी देखिए कंटिन्यूड प्रपोर्शन लिखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आंसर हम लोग को पता है ना, तो ये अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो लिखेंगे कैसे x स्क्वायर अपॉन 4 4/9, ये था आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन, और आपका जो 4 है, क्योंकि नंबर्स ऑन वन साइड आने चाहिए, 4 × 4/9, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, है ना, तो x बन जाएगा 4/3, 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर मिल गया, आपको x वैल्यू जो है वो मिल गया। चलिए आगे, what least number must be added to each of the numbers at 6 15 20 43 to make them proportional, मतलब कुछ नंबर आपको ऐड करना है, और ये जो नंबर्स है ना ये प्रोपोर्शन में नहीं है, जो दिए हुए नंबर्स है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, आपको करने पड़ेंगे, सो लिखना पड़ेगा हमें आंसर में, लेट द नंबर एडेड dx, तो अभी कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे 6 + x 15 + x will be equal to 20 + x अपॉन 43 + x, है ना, अभी प्रोपोर्शन में बन जाएंगे, क्योंकि पूछा है ना लीस्ट नंबर, है ना, तो नंबर जो ऐड कर रहे हैं, जो लीस्ट नंबर ऐड कर रहे हैं वो x है, और अभी ये प्रोपोर्शन में आ गया, तो बस आपको सॉल्व करना है इसको। तो चलिए जो ये फोर्स वाला टर्म जो था वो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये आएगा 6 + x × 43 + x विल बी इक्वल टू 20 + x इंटू ये यहाँ पे जो है सेकेंड टर्म, वो भी हम लोग RHS में लेके जाते हैं,
15 प्लस एक्स, 43 इंटू 6, 43 इंटू 6, 6 3 जा 18, 1 24 25 258। मतलब हम लोग कैसे करेंगे, अब देखिए ये देखिए 6 is multiplied to 43 and 6 is multiplied to x. Also now then x will be multiplied to 43 and x will be multiplied to x. ऐसे हम लोग उसको सॉल्व किया जाएगा, राइट। तो चलिए, तो 6 इंटू 43 मैंने यहाँ पे आंसर निकाला है 258, 258 प्लस 6 इंटू एक्स करेंगे तो 6x प्लस x इंटू 43, 43x प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बीच में इक्वल टू साइन है, अगेन सेम लॉजिक, सेम 20 multiplied with 15 and 20 multiplied with x in the same manner x is multiplied with 15 and x is multiplied with x, है ना। आप ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो, ठीक है। चलिए, ये होगा 20 इंटू 15 इज 300, 20 इंटू एक्स 20x, x इंटू 15 इज 15x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो गया एक दूसरे के साथ में, बचा क्या 258, ऐड कर दीजिए 43 प्लस 6 मतलब 49x, 300 और यहाँ पे 20 और 15 मतलब 35x, numbers on one side and variables on one side, 49x minus 35x will be equal to 300 minus 258. So now 300 minus 258, 2 and 1 मतलब 9 minus 5 4, 42। तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 49 minus 35 will give you 14। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 14x is equal to 42, therefore x equal to 3। मिल गया आंसर आपको, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है, स्टार्ट कहां से करोगे, क्योंकि लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड बोला है ना, तो हम लोग वही लिखेंगे कि नंबर एडेड भी x, और ये जो है ये प्रपोर्शन में आ गया, ये जो है ये अभी प्रपोर्शन में है, लिखेंगे ये कि ये प्रपोर्शन में है, इसीलिए ये कंडीशन लिखा मैंने, है ना। ये कंडीशन कैसे बनाया हमने, क्योंकि जब x ऐड कर देंगे तब वो प्रपोर्शन में आ जाएगा, ऐसे बोला था, इसीलिए ये कंडीशन हम लोग ने लिखा और फिर सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप जो भी वर्किंग करोगे आप मेक श्योर कीजिए कि साइड में ही कर रहे हैं, मार्जिन के एक तरफ ही कर रहे हो आप, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, आप करोगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब फाइंड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना तो मतलब हम लोग थोड़ा इजीली ले लेते हैं, लेकिन जब प्रूव दैट आ जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो जाते हैं। चलिए, तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी इसका जो मेथड होता है ना वो सेम ही रहेगा। अभी देखिए आपको क्या करना है, दिया है कुछ कंडीशन दिख के रखा है यहाँ पे, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये दिया है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन आप कैसे लिखोगे, ए बाय बी विल बी इक्वल टू बी बाय सी, है ना। आप ये लिखते हो कंटिन्यूड प्रपोर्शन के लिए, आप ये लिखोगे। तो मैं आगे क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, विच इज इक्वल टू के, ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, मतलब क्या, इनके जो फैक्टर्स रहेंगे, जो रेशो रहेगा, रेशो वो सेम ही रहने वाला है ना, और वो रेशो को कंसिडर किया जाएगा के, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, a बाय बी इज इक्वल टू के, देयरफॉर a इज इक्वल टू बी के, एंड b बाय c विल बी इज इक्वल टू के, देयरफॉर b इज इक्वल टू c के। लेकिन b यहाँ पे भी है ना, इस वाले टर्म में भी तो b है, तो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a इज इक्वल टू b के जगह पे c के इंटू के, देयरफॉर c के स्क्वायर, आपको ये याद रखना है। तो क्या मिला हमें, a इज इक्वल टू c के स्क्वायर, ये मिल गया, एंड b इज इक्वल टू c के मिल गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है, a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू सी के। आपने ये वर्किंग यहाँ पे करके दिखाया है, तब जाके आपको ये रिजल्ट आया है।
के वाले फॉर्म में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको याद रखना है a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू सी के। ये वर्किंग भी आप याद रखिए कि वर्किंग आपको कैसे करना है। आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, जो आपको प्रपोर्शन में दिया है, ये ऑलरेडी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में दिया था तो वो आपने लिख लिया, है ना। और फिर के मतलब एक कांस्टेंट जो रेशियो है, क्योंकि सेम था ना, हम लोग ने देखा था, तो ये सेम ही वैल्यू, तो एक हम लोग ने कांस्टेंट जो के है वो उससे दिखाया और हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, आई होप सो आपको ये वर्किंग जो है समझ में आ गई। और आपको ये भी याद रखना है a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू सी के। ठीक है, चलिए ये वर्किंग जो है यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ अपना स्क्रीन, और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस सी। सो ए के लिए हम लोग लिखेंगे सी के स्क्वायर, सी के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर है। और बी के लिए लिखा जाएगा सी के द होल स्क्वायर अपॉन बी के लिए लिखा जाएगा सी के, ब्रैकेट के अंदर ए के लिए लिखा जाएगा सी के स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा सी स्क्वायर के रेज टू 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन, हाँ सी के, इसमें आप देखिए सी कॉमन है तो मैं सी बाहर ले रही हूं और के स्क्वायर प्लस 1 अंदर रहेगा। ओके, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर और के स्क्वायर भी आएगा, देखिए कॉमन क्या आएगा, के स्क्वायर भी आ जाएगा, के स्क्वायर, और आ जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1, और नीचे है सी स्क्वायर के और के स्क्वायर प्लस 1, है ना। जो कॉमन है दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन जो दिखाई दे रहा है ना वो आप कैंसिल कीजिए, तो ये कॉमन है, ये कट हो गया। यहाँ पे एक के है तो एक यहाँ पे रह जाएगा, सी स्क्वायर है वो भी कट हो गया एक दूसरे के साथ में, तो सिर्फ बच रहा है के। ठीक है, तो एलएचएस मेरा बस के बच रहा है, मैंने जब सॉल्व किया तब मेरा एलएचएस क्या बचा, बस के बचा। ठीक है, वैसे ही अभी आप आरएचएस भी सॉल्व करोगे, चलिए आरएचएस भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आरएचएस के लिए ये आ गया है एलएचएस का वैल्यू, आरएचएस के लिए b इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, b इंटू ए प्लस सी, बी क्या है सी के, ए क्या है सी के स्क्वायर प्लस सी, और नीचे बी स्क्वायर है मतलब वो सी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, सी के ऑलरेडी है और सी बाहर निकाल दिया मैंने तो के स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और नीचे कॉमन क्या आएगा सी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर के स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये भी सब कट हो गया एक दूसरे से, फिर सी स्क्वायर भी कट हो गया, हाँ ये भी कट हो रहा है। अच्छा, बचा क्या, सिर्फ के बचा, है ना, तो यहाँ पे आरएचएस भी के ही बच रहा है, तो मिल गया मुझे मेरा आंसर, एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया, देखिए के, है ना। तो आपको ये वर्किंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप जब सॉल्व करोगे एलएचएस आरएचएस तो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, आपको ये ऐसे के वाले मेथड से आप करोगे ना, मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट होगा के वाला मेथड आप यूज करोगे तब। ओके, और आपको 100% आप अच्छे से उसको जब वर्किंग करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस ये वाला वर्किंग जो है ये बहुत जरूरी है, ये वाला इंपॉर्टेंट वर्किंग है, आपको ये याद रखना है, ये वाला वर्किंग जो है वो याद रखना है। ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए वर्किंग था, और एक ऐसे जो नॉर्मल हम लोग का जो प्रोपोर्शन होता है ना उसके लिए भी वर्किंग होता है, वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो कंटिन्यूड
प्रपोर्शन के लिए हम लोग ने ये वर्किंग देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस भी समझ में आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, शो दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड। ओके, थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, लेट x y z are in continued proportion. ओके, तो टू प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूफ पहले तो ना उन्होंने शो दैट के लिए भी ना हम लोग को स्टेटमेंट दिया है और डायरेक्टली दिया नहीं है, तो हमें ना पहले तो वो स्टेटमेंट को प्रपोर्शन वाले फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। चलिए, शो दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड, तो फर्स्ट टू द थर्ड is duplicate ratio of first to the second, is duplicate ratio of first to the second. ओके, फर्स्ट टू द सेकेंड का वो डुप्लीकेट रेशियो होने वाला है, तो ये प्रूव है, टू प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो चलिए जब हम लोग एक्स वाई जेड ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है जब बोल रहे हैं, तो सेम वर्किंग क्या होगा, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय जेड इज इक्वल टू के। मैं जानबूझ के यहाँ पे एक्स वाई जेड ये वाले ले रही हूँ। ठीक है, आप कहीं से भी और कहीं से भी आप वो कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अब देखिए ये, तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू के, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई के, हाँ, एंड वाई बाय जेड इज इक्वल टू के, सो वाई इज इक्वल टू जेड के, और यहाँ पे भी वाई है ना, तो आप कैसे लिखोगे इसको, जेड के इंटू के, तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू, देयरफॉर ये एक मिल गया आपको, और x क्या आएगा यहां से, x इज इक्वल टू जेड के स्क्वायर, ये मिल गया। तो आपको दो चीजें मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये हाईलाइट किया है, ये दो चीजें आपको मिल रही है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आंसर LHS और RHS, LHS के लिए x बाई जेड, जेड क्या है देखिए प्लीज, कुछ है क्या, नहीं है। x क्या है देखिए प्लीज, हाँ x है, z के स्क्वायर है और ये z है, तो ये z और z कट हो गया, तो बच्चा क्या, सिर्फ k स्क्वायर बच गया। RHS, RHS में क्या है, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर है, तो x के लिए क्या है, हाँ z के स्क्वायर है, z के स्क्वायर का भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और y स्क्वायर क्या है, z के द होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली स्टेप में स्क्वायरिंग है, तो z स्क्वायर k रेज टू 4 और नीचे आएगा z स्क्वायर k रेज टू 2, है ना, z स्क्वायर तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, बच्चा क्या, यहाँ पे k स्क्वायर था और यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में k रेज टू 4 है, तो क्या बन जाएगा, k रेज टू 4 माइनस 2 मतलब 2 k स्क्वायर। तो LHS और RHS मेरा सेम हो गया, है ना, तो LHS RHS सेम हो गया, मतलब ये प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, LHS RHS मिल गया, k स्क्वायर मिला था, है ना। बहुत आसानी से अभी हम लोग को सॉल्व करने के लिए हो रहा है। देखिए आप बहुत उसको आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये वर्किंग बहुत जरूरी है, ये वाला जो वर्किंग है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और ये आपको खुद को करना चाहिए। ये वर्किंग जब आप करोगे ना, तब जाके आपको आंसर कहीं से भी कैसे भी मिल सकता है। हाँ, और स्टेटमेंट जब है वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए डुप्लीकेट रेशियो जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो उसका यूज हो गया देखिए यहाँ पे, है ना। इसीलिए थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी जानना जरूरी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड टू नंबर्स सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 12 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96. So when they are saying mean proportion, okay, two conditions are given to us, right? So when I am saying two conditions are given to us, at that time first condition, now look at that, mean proportional दिया है, हाँ, और ये एक ही दिया है, मतलब ऑलरेडी दो नंबर्स जो है वो अननोन है हमारे पास, मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग कि x मीन प्रोपोर्शन है, तो बीच में लिखेंगे 12 एंड y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो x by 12 will be equal to 12 by y, तो x will be equal to 12 into 12 upon y। ओके, और जो दूसरा कंडीशन है, वो कौन सा कंडीशन है, थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 96। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन,
तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे? थर्ड प्रोपोर्शन के लिए 96 मतलब एक ही है यहाँ पे भी, तो मतलब x y and 96 are in continued proportion, are in continued proportion. ओके, तो लिख दिया हम लोगों ने x by y will be equal to y upon 96. ओके, सो x is equal to y square upon 96. x है यहाँ पे, तो x फिलअप कर देते हैं। ये देखिए ये वाला x है, तो इक्वेट कर देने पर हम लोग को ये जो x का वैल्यू है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इक्वेटिंग 1 and 2, तो इक्वेट 1 and 2, तो क्या आ जाएगा? x x सेम है ना, तो हम लोग इक्वेट कर रहे हैं 12 into 12 अपॉन y विल बी इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 96, क्योंकि अभी देखिए मुझे जो अननोन है मेरा वो y के टर्म्स में आ गया है ना, एक ही अननोन मिल गया मुझे। तो चलिए 12 into 12 into 96 which is equal to y cube, y into y square is y cube। 96 12 के टेबल में आता है 96 है ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये 12 into 12 वैसे ही रखते हैं है ना। जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है ना तो आप उसको थोड़ा फैक्टर्स वाले फॉर्म में रखेंगे ना तो आपको भी क्लियर आइडिया हो जाता है। बड़ा नंबर रहेगा ना तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है और आप थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देते हो आपके आंसर्स को, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 into 12 ही रखा था। और मुझे टेबल पता है, ये 96 जो है वो 12 के टेबल में आता है मेरे, है ना, तो हम लोग लिखेंगे उसको 12 into 96 को लिखा जाएगा 12 into 8। और y क्यूब है, जब y क्यूब है और मुझे y निकालना है तो क्यूब रूट लेना है मुझे, और जब क्यूब रूट लेते हैं तो हम लोग क्यूब रूट के लिए ना 3 के ग्रुपिंग करेंगे है ना, और सेम नंबर के 3 के ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम नंबर का 3 का ग्रुपिंग मिल रहा है मुझे, है ना, सेम नंबर का ही ये ग्रुपिंग मिल रहा है। और 8 मुझे पता है, 8 का क्यूब रूट जो होता है वो 2 होता है ना, तो y क्या होगा? ये 12 और ये 8 का क्यूब रूट 2, तो ये मिल गया मुझे मेरा y, है ना। बहुत आराम से y मिल गया मुझे 24। देखिए बहुत आराम से मुझे मिल गया मेरा y, ठीक है। और अभी ये जो y 24 है ना, या आप इसमें डाल दीजिए या फिर आप इसमें डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत, है ना। अभी यहाँ पे ये वाला तो वैल्यू मैंने ढूंढ लिया है, नाउ पुट, तो यहां से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं वापस से, नाउ पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 12 into 12 और ये था 24, 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 12 6 जा यहाँ पे, तो x का वैल्यू मिल गया मुझे 6, आ गया मेरा आंसर। देखिए बहुत आराम से हम लोग ने सॉल्व किया और वो जो दो नंबर थे x एंड y वो भी मिल गए, हो गया, है ना। तो बस आपको कंडीशन फुलफिल करने हैं और आपको ये सॉल्व करना है, तब जाके आपको मिलेगा। ये जो y है वो हम लोग को बाद में सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक मिल गया ना x या y, तो दूसरा आराम से आप सब्स्टिट्यूशन करके मिल सकता है आपको, है ना। 2 इक्वेशन थे, 1 और 2, ऐसे 2 इक्वेशन था, कोई भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, ये आप यहाँ पे भी डालोगे ना तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब। चलिए अभी आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके चलिए लेट्स प्रोसीड विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज प्रॉपर्टीज। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन क्या होते हैं वो समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। ये जो प्रॉपर्टीज है मैं बोल रही हूं, तो आपको इंपॉर्टेंट वाले जो है ना वो 4 प्रॉपर्टीज आपको देखना है। कौन सा वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी है? दैट इज इन्वर्टेंडो। नाम पहले देख लेते हैं फिर बाद में समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट जो है वो इन्वर्टेंडो, देन ऑल्टरनेंडो, हाँ ऑल्टरनेंडो, नाम बहुत प्यारे प्यारे हैं इनके। चलिए नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो, कॉम्पेनेंडो, फिर चौथा आ जाता है डिविडेंडो, और जो लास्ट है ये दोनों का थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं कॉम्पेनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पेनेंडो डिविडेंडो, डिविडेंडो। ओके, तो ये 5 है प्रॉपर्टीज, आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन अगर बोल दिया है ना, यूजिंग प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन कैसे आता है देख लीजिए। एक बार आप क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे लिखेंगे वहां पे क्वेश्चन में, जब लिखते हैं ना तो ऐसे, तो आपको ना प्रॉपर्टीज से ही करना पड़ेगा।
आप वो के वाला मेथड यूज नहीं कर पाओगे उस समय पे। आपको रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि नहीं, आपको प्रॉपर्टीज, मतलब वो टेस्ट कर रहे हैं आपको कि आपको प्रॉपर्टीज आ रहे या नहीं आ रहे, और आपको समझे या नहीं समझे। ऐसे तो आप ना, ये जब क्वेश्चन में आएगा प्रॉपर्टीज, तो आपको ध्यान देके उसको सारे प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना है, और कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो वन बाय वन ना ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो देख लेते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज के मतलब नाम जो है, 4 ये जो है वो अलग नाम है, और ये जो तीसरा और चौथा मिलकर जो होता है वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करके होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज को। पहला प्रॉपर्टी कौन सा है, तो इन्वर्टेंडो। हाँ, नाम से ही थोड़ा पता लग रहा है कि इन्वर्ट मतलब इन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैंने लिख दिया इफ a by b is equal to c by d are in proportion, मतलब ये proportion में हम लोग को समझ में आ रहा है ना, ये जो मैंने एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लिखा है वो proportion में, वो समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, मुझे अगर इन्वर्टेंडो करना है ना, इसको इन्वर्टेंडो अगर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो b है वो ऊपर लिख देंगे, a नीचे लिख देंगे। अच्छा, ये तो रेशो है ना, मतलब एक तरफ का रेशो ही करेंगे क्या, नहीं दोनों तरफ का करेंगे। तो अगर b मैंने ऊपर लिख दिया, वैसे ही तो d भी ऊपर लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, जो इन्वर्टेंडो करने पर क्या मिलेगा मुझे, इन्वर्टेंडो करने पर मिल जाएगा b अपॉन a एंड b अपॉन c, ये मिल जाएगा मेरा इन्वर्टेंडो करने पर। आफ्टर इन्वर्टेंडो मतलब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने ना रेसिप्रोकल कर दिया। हाँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। आप ये नहीं बोलोगे आप रेसिप्रोकल किया है, ये बोलोगे नहीं, आप क्या बोलोगे कि इन्वर्टेंडो कर दिया। आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेंडो, मतलब आप क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल कर रहे हो। जो ऊपर का था ना न्यूमरेटर, वो नीचे लिख दिया दोनों तरफ से। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अभी सेकंड जो है वो अल्टरनेंडो, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो अल्टरनेंडो। तो मैंने ए बी सी डी को प्रोपोर्शन में लिख दिया, और इसी का मुझे अल्टरनेंडो करना है ना। तो अल्टरनेट, अल्टरनेट से आ रहा है अल्टरनेंडो। अल्टरनेट मतलब क्या, जो मीन वाले जो है ना टर्म्स, बीच वाले, उनको हम लोग अल्टरनेट कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, a बाई सी विल बी इक्वल टू b बाई डी। ये कर दिया हम लोगों ने। बीच वाले जो है ना मीन टर्म्स जो है, मीन टर्म्स, तो मीन टर्म्स को हम लोगों ने ये ऑल्टरनेट कर दिया है। जो मीन टर्म्स है उनको ऑल्टरनेट कर दिया। देखिए, तो मिल गया मुझे ऑल्टरनेंडो। मैंने क्या किया, ये जो मीन वाले टर्म्स है ना, मीन टर्म्स जो है वो ऑल्टरनेट कर दिया, उसका पोजीशन चेंज कर दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे आपको नोटिस भी करवा दिया है एरो से। हाँ, मैंने क्या किया है वो यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला जो आता है वो कॉम्पोनेंडो होता है। कॉम्पोनेंडो समझने के लिए ना मैं आपको वो प्रोसेस जो है वो ही दिखा देती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जब प्रूफ करेंगे इसको, प्रूफ तो हालांकि पूछते नहीं है, लेकिन जब प्रूफ करते हैं ना तो क्या क्या लिखते हैं, a बाई बी प्लस वन, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, ऐसे लिख देंगे। हाँ, यही जो प्रपोर्शन के है वही हम लोग ने एडिंग वन ऑन बोथ साइड। तो क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, b इंटू वन, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। मतलब ही क्या किया हम लोगों ने, मतलब ही क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही रखा, और यहाँ पे भी इस तरफ भी सेम ही कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ में ऐड कर दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वैसे ही रख दिया। इसे कहेंगे कॉम्पोनेंडो, इसे कहा जाएगा कॉम्पोनेंडो। तो बस क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं और न्यूमरेटर में लिख देंगे, बस यही कर रहे हैं। ये हो गया आपका कॉम्पोनेंडो। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया कॉम्पोनेंडो भी। चलिए नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, विच इज फोर्थ वन, डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या करेंगे, अभी मैं जो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये प्रोपोर्शन में है, ये लिख दिया। तो जैसे कॉम्पोनेंडो में प्लस वन किया था, यहाँ पे माइनस वन कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस बी माइनस वन विल बी इक्वल टू सी बाई डी माइनस वन। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो आ जाएगा a माइनस बी अपॉन बी विच इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी, है ना। ये आ गया आपका डिविडेंडो, ये आ गया डिविडेंडो। मतलब ही क्या किया यहाँ पे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये कर दिया। ये है जैसे कॉम्पोनेंटो में प्लस किया था वैसे ही यहाँ पे डिविडेंडो में माइनस कर दिया हम लोगों ने, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तब जाके डिविडेंडो मिल जाएगा। ये है आपका चौथा प्रॉपर्टी डिविडेंडो। ये सब क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारे प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन के, ठीक है। पांचवा और लास्ट वाला जो है वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो आपको अभी तो समझ में आ ही गया होगा कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब क्या ही एक साथ में कर रहे हो, है ना। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ में कर देंगे तो कैसे होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विच इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। मतलब ही क्या कर रहे हैं, दैट इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कर दिया। तो इसे कह देंगे हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इसे कह दिया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके, आई होप सो ये पांचों प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गए हैं। ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, नाम से ही आपको पता चल रहा है। इन्वर्ट मतलब क्या, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट, मिडल वाले जो टर्म्स है उसको स्विच कर दिया हम लोग ने, एक्सचेंज कर दिया मिडल वाले टर्म्स के लिए, है ना। कॉम्पोनेंडो में क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिविडेंडो में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और ये जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों एक साथ कर रहे हैं तो वो अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ ही एक ही स्टेप में कर देंगे, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही स्टेप में कर दे, उसको बोल देंगे हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंड। आई होप सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ में भी आ गए, और अभी उसका एप्लीकेशन कैसे ना वो देखना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से उसका एप्लीकेशन कैसे वो भी देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ a by b is equal to c by d, prove that 5a plus 7b is 5 upon 5a minus 7b is equal to 5c plus 7d अपॉन 5c माइनस 7d। तो लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन है a by b is equal to c by d। मुझे चाहिए 5 और 7, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 7 तो बन जाएगा 5a by 7b is equal to 5c by 7d। आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है, तो बस क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो क्या आ जाएगा 5a प्लस 7b अपॉन 5a माइनस 7b विच इज इक्वल टू 5c प्लस 7d अपॉन 5c माइनस 7d। हो गया प्रूफ, यही तो था, यही पूछा गया है, प्रूफ हो गया। तो स्टार्ट कहां से करना है, इफ बोला है ना तो मतलब वो गिवन है, तो गिवन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको गिवन से ही स्टार्ट करना है, आप ऐसे उल्टा नहीं जा सकते कुछ कि अच्छा ये दिया है और फिर एंड में जाके a बाय b, वैसा नहीं कर सकते। आपको जो गिवन है उसी से स्टार्ट कर देना है और फिर प्रॉपर्टीज यूज कर देने हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान था कि जहां पे आपको एक ही प्रॉपर्टी में आपका आंसर मिल रहा है आपको, है ना। बस आपको यही समझना चाहिए कि मुझे 5 और 7 चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तभी जाके आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इफ, अभी देखिए अभी उल्टा दिया है उन्होंने, ये गिवन है और पूछा क्या है देखिए, है ना, x बाय वाई इज इक्वल टू यू बाई वी, ऐसे पूछा है उन्होंने, है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो 5x प्लस 6y अपॉन 5u प्लस 6v, 5x माइनस 6y अपॉन 5u माइनस 6v। नाउ लुक एट दिस, x y और u v है, तो ये ना ऐसे नहीं चलेगा।
क्योंकि हमने क्या पढ़ा था प्रोपोर्शन में, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये दो रेशियोज है ना और उनके बीच के रिलेशन है ना, और वो जो दो रेशियोज होते हैं वो सेम क्वांटिटी के होने चाहिए, सेम काइंड के होने चाहिए। तो ये सेम काइंड के है ही नहीं, ये रेशियो वाला जो फॉर्म है वो सेम काइंड का है ही नहीं, तो पहला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखिए ये एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्स वाले एक साथ में और यू यू वाले यूवी वाले एक साथ में आने चाहिए, है ना। तो पहला ही प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया, बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो। तो पहला ही प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा ऑल्टरनेंडो। चलिए तो ऑल्टरनेंडो यूज करते हैं। तो ये जो है 5x माइनस 6y नीचे आ गया, और ये u और v जो था वो ऊपर चला गया। ठीक है, अभी इसके बाद में आप देखिए प्रूफ क्या करना है हम लोग को, एक्स वाई यू वी अपॉन यू वी ऐसा, तो ये प्रूफ करना है मुझे, मतलब 5 6 वगैरह वो भी नहीं चाहिए। तो क्या कर लेते हैं ना हम लोग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वो यूज कर लेते हैं। सो बाय यूजिंग, अभी क्या यूज करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये यूज कर लेते हैं। हाँ, तो 5x कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है बोलिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होता है। तो चलिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये 5x माइनस 6y अपॉन 5x प्लस 6y माइनस ब्रैकेट में डाल दीजिए, जहां पे भी माइनस आ रहा है ना और आपके लाइक 2 3 टर्म्स है या साइन है, तब आप ना उसको ब्रैकेट में ही डालना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 5u प्लस 6v माइनस, सॉरी ये पहले में तो प्लस होता है डिनोमिनेटर, तो ऐड हो जाएगा 5u माइनस 6v अपॉन 5u प्लस 6v माइनस 5u माइनस 6v। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा अभी प्लस 6y माइनस 6y कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो कट हो रहा है ना वो पहले कट कर देते हैं, ताकि ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। 5x प्लस 5x अपॉन, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, चलिए डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट जो है वो ओपन कर देंगे, 5x प्लस 6y माइनस 5x प्लस 6y इज इक्वल टू ये 5u प्लस 5u अपॉन, यहां पे ब्रैकेट ओपन करने पर 5u प्लस 6v माइनस 5u प्लस 6v, हाँ ये मिल रहा है मुझे। तो 5x प्लस 5x 10x। अभी देखिए यहाँ पे ना नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस था और ये प्लस माइनस है जो कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे क्या आया, 6y प्लस 6y मतलब 12y मिल गया, और यहाँ पे क्या आ गया 10u, और नीचे 6v प्लस 6v 12v मिल गया। देखिए दोनों में ना 10 10 12 12 आ रहा है, तो ये ना एक दूसरे से कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो मिला क्या, x बाय y इक्वल टू v बाय u, ये मिल गया मुझे, ये आंसर है मेरा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, जहां पे हम लोग ने पूरे प्रॉपर्टीज यूज किए हैं। ठीक है, और जो गिवन है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इफ लिखा है ना मतलब ये गिवन है। ठीक है, और देखिए एंड में पूछा गया था प्रूव दैट कीजिए, हम लोग का आंसर मिल गया। तो जहां जहां पे मैंने प्रॉपर्टीज यूज किए हैं वहां पे मैंने देखिए लिखा है कि मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। ठीक है, आपको मेंशन करना है आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जहां पे मैंने प्रॉपर्टीज यूज करके आपको क्वेश्चन समझाया है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे भी लिखा है कि कुछ गिवन है और फिर प्रूव दैट करना है और प्रॉपर्टीज यूज करना है ना। तो प्रॉपर्टीज ऐसे मेंशन किया है, तो यहाँ पे तो आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, आपको तो प्रॉपर्टी ही यूज करना है, यहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आप ये प्रॉपर्टीज के लिए आप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, x है, लेकिन ना 3a तो है ही नहीं, 3a 3b तो है ही नहीं, और दिया सिर्फ एक ही टर्म है और नीचे तो बस 1 आएगा। तो मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करना है तो मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ टर्म होना चाहिए था, ताकि मैं प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकती हूँ, है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जैसे हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे,
जो गिवन है वो लिख देंगे। गिवन क्या है, x इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस b। अभी देखिए आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 3a चाहिए, है ना। तो 3a चाहिए, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6ab को स्प्लिट करना पड़ेगा 3a। और बचा क्या, कौन से फैक्टर बचे, 3 इंटू 2 6 होता है ना, तो 2 फैक्टर बचा और b फैक्टर बचा, तो 3a इंटू 2b और ये a प्लस b। और ये जो 3a है मैं मतलब LHS की तरफ लेके जा रही हूँ। हाँ, तो LHS की तरफ लेके जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मुझे मिला 2b अपॉन a प्लस बी। तो x प्लस 3a, मतलब ये वाला जो टर्म है x प्लस 3a, x माइनस 3a, तो उस वाले फॉर्म पे एटलीस्ट मुझे दिखाई दे रहा है ना, रेशो वाले फॉर्म में, बेसिकली रेशो वाले फॉर्म में, मतलब रेशो दिखना चाहिए ना। अच्छा आप बोलोगे यहाँ पे भी तो रेशो है, मतलब अपॉन 1 नहीं, लेकिन ना मुझे यहाँ पे तो 3a चाहिए ना, इसलिए मुझे 3a वाले फॉर्म में वो रेशो दिखना चाहिए। ठीक है, अभी ये प्रोपोर्शन वाले फॉर्म में आ गया है, जैसे नॉर्मल हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो वो वाला फॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अभी कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना x प्लस 3a x माइनस 3a मतलब एक ही प्रॉपर्टी है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, है ना। सो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a will be equal to 2b plus a plus b अपॉन 2b माइनस ऑफ a plus b। तो x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a will be equal to 2b plus b मतलब 3b प्लस a, और जब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूं तो 2b माइनस a माइनस b, है ना, 2b माइनस a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा साइज छोटा कर दिया मैंने, अभी देखिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a विच इज इक्वल टू 3b प्लस a अपॉन b माइनस a। ये मिल गया मेरा एक इक्वेशन। ठीक है, चलिए जैसे ये x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a एक पोर्शन मिल गया, दूसरा वाला जो है वो मुझे ढूंढना है ना। तो वापस से गिवन, तो गिवन में वापस से जो है वही लिखेंगे, x इज इक्वल टू 6ab अपॉन 6ab अपॉन a प्लस b। ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, 3b चाहिए, है ना। तो लिखेंगे कैसे, 3b इंटू 2a अपॉन a प्लस b लिखेंगे, तो ये 3b नीचे चला जाएगा, तो x अपॉन 3b 2a अपॉन a प्लस b। वापस से क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टी यूज किया कर दिया हम लोगों ने। तो x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b विच इज इक्वल टू 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस ऑफ a प्लस b। ओके, तो ये आ जाएगा x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b विच इज इक्वल टू a प्लस a 3a प्लस b अपॉन ब्रैकेट ओपन 2a माइनस a माइनस b। तो आ जाएगा ये फाइनल आंसर x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b इज इक्वल टू 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। ये हो गया 2, मैंने इसको मार्किंग कर दिया 2। अभी आप देखिए अकॉर्डिंग टू LHS, हाँ अकॉर्डिंग टू LHS मेरा 1 और 2 मुझे मिल गया है, तो एडिंग 1 and 2, just you have to add 1 and 2. okay, I'll shift this towards, हाँ चलिए एडिंग 1 and 2 कर देंगे डायरेक्टली। तो अगर एडिंग 1 and 2 कर दिया तो LHS प्लस LHS RHS प्लस RHS। ठीक है, तो x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b विच इज इक्वल टू RHS प्लस RHS,
3b plus a upon b minus a, which is equal to 3a plus b upon a minus b. Okay, so have you noticed this b minus a and a minus b? तो क्या करेंगे, ये साइन जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा और ये सेम लेके आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम लेके आना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बिकॉज ये तो सेम है, ये तो यहाँ पे ही पूछा गया है ना, तो मैं बस RHS अभी सॉल्व कर रही हूँ। 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, कॉमन माइनस, और ये आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो साइन चेंज करने पर मेरा जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था, वो डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगी, इंस्टेड ऑफ a माइनस बी आई शुड राइट डाउन b माइनस ए, क्योंकि साइन चेंज हो गया है ना। तो साइन चेंज होने पर ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो a माइनस बी के जगह पे b माइनस ए आ जाएगा। ओके, तो आ जाएगा ये 3b प्लस ए माइनस 3a प्लस बी। डिनोमिनेटर तो सेम होने के वजह से मैं एक ही बार लिख रही हूं, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए 3b माइनस बी मतलब 2b एंड a माइनस 3b मतलब 2a, विच इज इक्वल टू b माइनस a। तो 2 कॉमन, b माइनस a अपॉन b माइनस a, विच इज इक्वल टू, आंसर मेरा 2 आ गया। तो मेरा आंसर मुझे मिल गया है, कितना है, 2 है मेरा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। हम लोग को थोड़ा लंबा जा रहा है ये, क्योंकि 2 पोर्शन है यहाँ पे, है ना, 2 बार हम लोग को करना पड़ रहा है, 2 बार करना पड़ रहा है और ऐड करना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग ने ना यहाँ पे ये एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन और फिर एडिंग करना पड़ रहा है हम लोग को, तो थोड़ा लंबा जा रहा है ये। ठीक है, लेकिन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है ये। और आपको ये समझना है कि चाहिए क्या था, 3a और 3b चाहिए था, है ना, ये गिवन में नहीं था, तो इसीलिए हम लोग ने उसको ऐसे फॉर्म में लेके आए ताकि वो प्रोपोर्शन दिखे और फिर प्रॉपर्टीज यूज कर सके। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये प्रोपोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो फॉर्म है कि जो प्रोपोर्शन दिख रहा है, और आगे प्रॉपर्टीज हम लोग ने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो बिलोंगिंग टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। लुक एट दिस, see what are they asking. ABC are in continued proportion, prove that a square plus ab plus b square upon b square plus bc plus c is equal to a by c. And here they are not saying कि आपको proportion के properties use करने हैं, है ना, तो मैं k वाला मेथड यहाँ पे प्रेफर करूंगी। चलिए हम लोग k वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं कि आपको प्रॉपर्टीज, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, कहाँ पे k वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो है ना कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, तो ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो क्या आ जाता है, a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी इज इक्वल टू k, a बाई बी इज इक्वल टू k, देयरफॉर a इज इक्वल टू bk, a इज इक्वल टू bk। ठीक है, एंड b बाई c, b by c is equal to k, therefore b is equal to ck। लेकिन ये b जो है मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना, तो क्या आ जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, ये जो b है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो क्या मिलेगा, तो a is equal to, या फिर नीचे लिख देते, वर्किंग जो है वो नीचे लिख देंगे, हाँ, तो ये मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट b is equal to ck in a is equal to bk, तो क्या आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू बी के में ये b का जगह पे सी के डालना है, तो a इज इक्वल टू सी के स्क्वायर, ये मिल जाएगा मुझे। हाँ, और क्या मिला था, b इज इक्वल टू सी के मिला था, ये 2 है, तो ये 2 चीजें मुझे याद करनी है और आगे मुझे यूज करना है। ठीक है, तो LHS स्टार्ट करते हैं, LHS से। LHS में क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी। ओके, जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे सी के स्क्वायर का भी स्क्वायरिंग है, जहां पे ए है, देखिए ए है यहाँ पे, तो सी के स्क्वायर, और बी के लिए लिखेंगे सी के, और बी के लिए वापस से सी के, लेकिन स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग डाल देंगे यहाँ पे, वापस से बी स्क्वायर है तो सी के तो होल स्क्वायर,
प्लस सी के, सी तो कुछ नहीं है तो सी वैसे ही रखा जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है ना वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर के रेस टू 4 प्लस सी इंटू सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू के क्यूब, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर के प्लस सी। ओके, चलिए इसमें से न्यूमरेटर में कॉमन दिख रहा है मुझे सी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे के स्क्वायर है तो के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे के क्यूब था तो के अंदर ब्रैकेट के और 1, और नीचे मुझे यहाँ पे मिलेगा सी। अच्छा, ये सी स्क्वायर है बाय द वे, यहाँ पे ये सी स्क्वायर है। ओके, सो सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि ना गलती कहाँ पे है, वेदर क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए फॉर्म देखिए यहाँ पे है ना, स्क्वायर वाले फॉर्म है, और यहाँ पे ना आपको ऐसा नहीं होगा कि ये सी अकेला ही रहेगा, नहीं। जब भी आप के वाला मेथड यूज कर रहे हो ना तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना कैंसिलेशन होना चाहिए, तो आपको मतलब सॉल्व करते समय पे ना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो रहा है ना, आप रिड्यूस करते जा रहे हो, वो टर्म्स जो थे ना वो रिड्यूस, इसीलिए तो आपने के मेथड यूज किया, ताकि आपको रिड्यूस करना है। वो आपका जो एलएचएस आरएचएस जो है ना वो आप रिड्यूस कर रहे हो और स्मॉलर टर्म्स में लेके आ रहे हो। एलएचएस मिल गया आपको, के स्क्वायर है। चलिए आरएचएस अभी ढूंढते हैं। आरएचएस क्या है, ए अपॉन सी है। ए क्या है, सी के स्क्वायर है, और नीचे सी है, तो ये भी मिल गया। देखिए एलएचएस और आरएचएस, देखिए दोनों भी के स्क्वायर तो मिल गया। ये एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो गया मेरा। देखिए कितना आसान था ये हम लोग को के लिए सॉल्व करना, है ना। तो जहां पे जो भी रिक्वायर्ड है, मतलब जहां पे के वाला मेथड यूज करना है तो वहां पे के वाला मेथड यूज कीजिए, जहां पे आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है वहां पे प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे नाही, लास्ट क्वेश्चन नाही आहे, मी बोलली लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अजून आहे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स। ओके, दिस इज बीन गिवन टू यू, सो लेट अस बिगिन विद दिस। तो यही से स्टार्ट करेंगे, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 16 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो यूजिंग प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो क्या आ जाएगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करने पर, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 16 प्लस x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 16 माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 16। ठीक है, और मैं जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर रही हूं तो दोनों सब तरफ मुझे करना है, एलएचएस आरएचएस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, कैंसिलेशन हो रहा है, देखिए ये और ये कट हो गया, है ना। और वैसे ही नीचे अगर आप देखोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन, मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 16 ब्रैकेट ओपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 16 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 4। ओके, कैंसिलेशन क्या हो रहा है, ये देखिए ये और ये कट हो गया, तो बच्चा क्या, यहाँ पे अगर हम लोग ने सॉल्व किया तो बच्चा क्या यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 16 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 है ना, तो ये 5 और ये 2, तो रिड्यूस करने पर भी मुझे क्या मिल रहा है, 5 अपॉन 2।
2 और 2 भी कट हो रहा है एक दूसरे से, तो मुझे मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन x माइनस 16 विच इज इक्वल टू 5/2। लेकिन व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? सॉल्व फॉर x, राइट? तो सॉल्व फॉर x के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? ये भी स्क्वायर रूट था, तो ये x प्लस 5 अपॉन x माइनस 16 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो अभी आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन x माइनस 16 विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। डू क्रॉस, 4x प्लस 5 इक्वल टू 25 into x minus 16. So 4x plus 20 is equal to 25x minus 400. 25 into 16 is 400. Okay, numbers on one side and variables on one side. So 20 plus 400 which is equal to 25x minus 4x. So therefore what do we have got? We have got यहाँ पे 420 is equal to 21x. 420 upon 21 is equal to x. तो आ जाएगा x इक्वल टू 20। मिल गया मुझे आंसर, x का वैल्यू मिल गया मुझे। ओके, आई गॉट माई आंसर। तो हम लोगों ने एक ही यूज किया यहाँ पे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और उसके बाद में स्क्वायरिंग करना पड़ा हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो आपको प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सेम वन, कि आपको कुछ गिवन दिया है और फिर फाइंड x इज टू y बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मतलब यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज बोला गया है कि प्रॉपर्टीज आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, सो आंसर में x क्यूब प्लस 12x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 8 will be equal to y क्यूब प्लस 27y अपॉन 9y स्क्वायर प्लस 27। यहाँ पे डायरेक्टली देके रखा है यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो चलिए x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x क्यूब प्लस 12x माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे ना, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 विल बी इक्वल टू y क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27 अपॉन y क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। ओके, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया ना, ये x क्यूब प्लस 12x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये एक्चुअल में एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है? x प्लस 2 द होल क्यूब का। ये किसका एक्सपेंशन है? मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, x प्लस 2 द होल क्यूब का एक्सपेंशन अगर होगा, मतलब ये a प्लस b द होल क्यूब का एक्सपेंशन अगर होगा, तो क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी देखिए इसमें डालिए, जहां पे x है वहां पे a और जहां पे 2 है वहां पे b। तो चलिए, तो x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और b मतलब 2, फिर 3, जहां पे a है वहां पे x और b मतलब 2, 2 का स्क्वायर, और जहां पे b है वहां पे 2 का क्यूब। तो ये क्या आ गया? x क्यूब, 3 इंटू 2 6, 6x स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12x प्लस 8। अभी आप देखिए ये वाला जो टर्म है ये पूरा, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सेम टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या, ये जो था वो एक्चुअल में एक्सपेंशन है इसका, तो लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 द होल क्यूब। और जो नीचे आप अगर आपने देखे ना, सारे टर्म्स सेम है, बस माइनस में फर्क है। तो ये होता है एक्सपेंशन x माइनस 2 का
यहाँ पे भी आप अगर नोटिस करेंगे तो ये जो एक्सपेंशन है वो y प्लस थ्री द होल क्यूब का एक्सपेंशन है, तो आ जाएगा y क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी मतलब y स्क्वायर इंटू थ्री प्लस थ्री वाई इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री का क्यूब, तो ये आ जाएगा y क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन वाई स्क्वायर, ये थ्री स्क्वायर है और उसका मल्टीप्लीकेशन थ्री के साथ मतलब 27y और ये 27। तो देखिए ये मैंने जब आपको यहाँ पे एक्सपेंशन बोला y प्लस थ्री द होल क्यूब का, तो ये निकल गया यहाँ पे, तो मतलब ये क्या है y प्लस थ्री द होल क्यूब का एक्सपेंशन है और नीचे जो है वो y माइनस थ्री द होल क्यूब का एक्सपेंशन है। ठीक है, ये जो था ये तो बस वर्किंग के लिए था, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एक्सपेंशन के फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। वैसे ही जैसे a प्लस बी द होल क्यूब के लिए फॉर्मूला है ना, ये क्या था a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला था ये, वैसे ही यहाँ पे a माइनस बी द होल क्यूब का भी फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना वैसे ही ये फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे ना जो साइंस होते हैं वो ऑल्टरनेट वाले साइंस में चेंज हो जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपको ना याद रखना है ये फॉर्मूला जो है वो, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ यहाँ पे ये फॉर्मूलाज का लिस्ट जो है वो, ये तो बस वर्किंग के लिए हम लोग ने यूज किया, ये तो बस वर्किंग के लिए हम लोग ने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, ये आपके लिए आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये वर्किंग है। ओके, अभी देखिए टेकिंग क्यूब रूट, क्या करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन वाई माइनस थ्री। वापस से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना पड़ेगा तभी जाके एक्स वाई मिलेगा मुझे। ठीक है, सो बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो वापस से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करने पर क्या आ जाएगा x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री प्लस वाई माइनस थ्री एंड वाई प्लस थ्री माइनस ऑफ ब्रैकेट वाई माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू टू है वो कट हो गया और यहाँ पे थ्री थ्री कट हो गया, सो टू एक्स, और नीचे जैसे अभी आपने देखा है कि ब्रैकेट को ओपन करने पर वो क्या हो जाएगा एक्स वाले टर्म्स है वो कट हो जाएंगे, तो टू प्लस टू फोर आ जाएगा और यहाँ पे टू वाई और ये थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जाएगा, टू और टू कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू फोर बाय सिक्स। लेकिन ये भी रेशो वाले फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है, तो ये रेशो वाले फॉर्म में मुझे करना पड़ेगा, जो आंसर आ गया मेरा टू अपॉन थ्री, ये मेरा आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड हम लोग ने जो टोटल 15 क्वेश्चन जो हम लोग ने किए हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन जो 15 है वो आप ट्राई कीजिए और फिर आपके टेक्स्ट बुक में भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप ट्राई कीजिए, तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए और ये चैप्टर खत्म। ओके, सो इफ अभी तो आपको पता चल गया, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, जो गिवन है वो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू वन बाय एट है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का कन्वर्जन पहले करेंगे, सो टू इंटू एट इज 16, 16 प्लस वन 17, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज ही यूज कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला था आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा वाला मेथड सूटेबल है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही सूटेबल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर which is equal to 17 plus 8 upon 17 minus 8. Okay, so this and this y square got cancelled, 2x square upon open bracket
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. 17 plus 8 is 25 and 17 minus 8 is 9. Okay, so x square also got cancelled. So coming as 2x square upon 2y square, which is equal to 25 upon 9. This and this got cancelled. Now see, what is left with me is x square upon y square is 25 upon 9. So taking square root. So I am getting my answer as x by y is equal to 5/3 मिल गया. ठीक है, और सेकेंड वाला जो है वो फर्स्ट वाला मिल गया मुझे अभी. और जो सेकेंड है उसके लिए क्या करेंगे, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 है ना, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 125, और 3 का क्यूब होता है 27. और पूछा क्या गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. सो बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करते हैं तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 125 प्लस 27 अपॉन 125 माइनस 27. तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको ही सॉल्व कर रही हूँ, 152 अपॉन 98 है ना, 125 माइनस 27 सो 98. सो डिवाइड करने पर इफ आई एम डिवाइडिंग इट सो आई विल गेट, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं पहले क्योंकि ये 49 है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा 75 तो 73. तो आंसर आपका ये है 7 नॉट 73 76 अपॉन 49. ये आपको आंसर मिल रहा है. ठीक है, चलिए ये आपका फाइनल आंसर है. तो दोनों अभी आ गया आपके, ये सेकेंड वाला था तो दोनों हो गया है ना आपको. हाँ, अभी आपको जो है ये सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और के बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं. प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना इसमें, इस वाले चैप्टर में प्रूव दैट शो दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं. तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई होप जो मैंने आज का चैप्टर जो किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. और अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि जहाँ पे और एक बहुत अच्छा और इजी वाला टॉपिक ले लेंगे मैथ्स के लिए. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.